हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में से हमने कुछ न्यूज़ की हेडिंग्स ली है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन सी ग्रामर का यूज़ किया गया है दोस्तों, और इसकी वोकेबलरी क्या है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश को समझने में हम इनका यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रमाणिक हेडिंग्स है दोस्तों, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ये हेडिंग्स ली हैं दोस्तों। तो इसमें हम पूरा उसको समझेंगे, हेडिंग्स को, इसका हिंदी में मतलब क्या है और इनकी ग्रामर को समझेंगे दोस्तों। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की सबसे पहली हेडिंग है दोस्तों हमारी, पीएम मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अदर लीडर्स पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री एट राजघाट एंड विजय घाट। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इस दिन हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अदर लीडर्स और जो दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, यहाँ पे एक वोकेबलरी आ रही है फ्लोरल ट्रिब्यूट्स। फ्लोरल ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है दोस्तों पुष्पांजलि। आपको ध्यान रखना है, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स कहीं पे भी आपको दिखे तो इसका मतलब होता है पुष्पांजलि। जब हम कहीं भी किसी के पुण्यतिथि पे जाते हैं या किसी को भी ट्रिब्यूट्स देते हैं तो फूलों के द्वारा जो पुष्पांजलि दी जाती है उसको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स कहते हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री एट राजघाट एट विजय घाट। दोस्तों आपने यदि टेंस पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, यानी 2, 3, 4 सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, पीएम मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अदर्स लीडर्स, मतलब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है हमारे। अदर्स लीडर्स मतलब बहुत सारे लीडर्स भी हो सकते हैं, एक वचन से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, पे का यूज़ किया है। यदि यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र पीएम मोदी लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पे पेस लिखते, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम वर्ब में एस और एस का यूज़ करते, पर यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि पीएम मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अदर लीडर्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो हमने यहाँ पे इन्होंने पे का यूज़ किया है दोस्तों, है ना। फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, पुष्पांजलि दी टू महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को राजघाट और विजय घाट पर। देखिए दोस्तों इसका अब हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में। पीएम नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और दूसरे लीडर, उन्होंने पे मतलब व्यक्त किया फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, यानी पुष्पांजलि व्यक्त की टू महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री एट राजघाट एट विजय घाट। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, मतलब ताहे तिहे तेहें जिसके आखिरी में आता है तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और अदर लीडर्स ने पुष्पांजलि व्यक्त की महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को राजघाट पर, विजय घाट पर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। फर्स्ट हेडिंग हमारी कंप्लीट हुई। सेकेंड है रोहित शर्मा कुलदीप यादव द बेस्ट। रोहित शर्मा और कुलदीप यादव द बेस्ट, है ना। सेस कहते हैं सदाब खान, यहाँ पे हमने सेस का यूज़ किया वर्ब में, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, यहाँ पे हमने वर्ब में एस और एस का यूज़ किया, मतलब वर्ब में एस का यूज़ किया, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा है, सदाब खान ने कहा है, तो सदाब खान के लिए, सदाब खान कोई एक ही व्यक्ति है, उसके लिए हमने वर्ब में एस का यूज़ किया है। मतलब सदाब खान कहते हैं कि रोहित शर्मा और कुलदीप यादव वेस्ट है। इवन एस, यहाँ पे इवन एस का यूज़ किया है। इवन एस का मतलब होता है उसी समय, जो इवन एस का है उसका मतलब होता है उसी समय। ऑल आइज विल बी ऑन इंडियन पाकिस्तान मैच ऑन अक्टूबर 14, है ना, मतलब उसी समय सभी की आंखें होगी इंडियन पाकिस्तान के मैच पर 14 अक्टूबर को। इसका मतलब ये हुआ रोहित शर्मा कुलदीप यादव बेस्ट है कहते हैं सदाब खान, उसी समय सभी की आंखें होगी इंडियन पाकिस्तान मैच पर 14 अक्टूबर को।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। इस प्रकार हमारी सेकेंड हेडिंग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी उसको भी हमने समझा, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में थी, ये वाली भी प्रेजेंट सिंपल में थी। दोनों में अंतर क्या था दोस्तों? दोनों में अंतर ये था कि यहाँ पे हमने पे का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने वर्ब में एस और ईएस लगाया है। यहाँ पे वर्ब में एस ईएस नहीं लगाया है। आपने टेंस पढ़ा हुआ तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही चाहिए दोस्तों कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम वर्ब में एस और ईएस का यूज़ करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से कोई ज़्यादा व्यक्ति की बात हो, तो वहाँ पे हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसमें एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले टेंस को पढ़ें दोस्तों। टेंस के लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसको सबसे पहले देखिए। और 12 प्रकार के टेंस हैं, 12 प्रकार के टेंस को आप समझिए। इसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको समझिए दोस्तों। उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप यदि ये सीख जाते हैं, टेंस सीख जाते हैं, तो आप इंग्लिश पे बहुत अच्छी ग्रिपिंग कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि टेंस से ही पूरी इंग्लिश डिपेंड है, उसके आगे ही सब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती जाती है। तो टेंस को बेस मान के चलना पड़ता है हमें। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस भी हो गया। जो थर्ड है हमारा, स्वच्छता ही सेवा। आज मोदी जी ने, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जो राष्ट्रपिता हैं, उनके जो आज जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य पे उन्हें स्वच्छता ही सेवा का जो है एक कैंपेन चलाया है। तो उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, अदर लीडर्स टेक पार्ट, टेक यानी लेना होता है, टेक पार्ट इन पीएम मोदी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। मतलब अमित शाह, जेपी नड्डा और दूसरे लीडर्स भाग लेते हैं नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। टेक, यहाँ पे हमने टेक का यूज़ किया है। यहाँ पे टेक का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, अमित शाह, जेपी नड्डा, अदर लीडर्स कि तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दैट्स वाई हमें टेक का यूज़ करना पड़ा। यदि यहाँ पे सिर्फ अमित शाह लिखा होता तो यहाँ पे हमें टेक्स का यूज़ करना होता दोस्तों। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी, थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आगे आने वाले वीडियो पे आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो पे बने रहे दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।